अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान। आज का टॉपिक है उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान। उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान सूबों के दरमियान राबता ज़बान का किरदार अदा करती है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त से ही उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया था। सन 1948 में जब मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान को लेकर बतौर कौमी ज़ुबान मुतालबा उठाया गया तो क़ायद-ए-आज़म ढाका तशरीफ़ ले गए और क़ायद-ए-आज़म ने पुरज़ोर अल्फाज में कहा कि उर्दू ही हमारी कौमी ज़ुबान होगी। उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान पाकिस्तान के तमाम आइन में बरवज रही। पाकिस्तान के आइन 1973 की शेख 251 में उर्दू को ही पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान तस्लीम किया गया है और 15 सालों में उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान भी बनाने पर जोर दिया गया है और फ़िलहाल अंग्रेज़ी ज़ुबान ही तावक्त दफ्तरी ज़ुबान करार पाई। 15 साल की मुद्दत 1988 में ख़त्म होगी, लेकिन उर्दू अपना मकाम ना पा सकी। 2015 में जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा, जो कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, ने रियासत को हुक्म दिया कि आइन के आर्टिकल 251 पर अमल दरामद करते हुए फ़िलफ़ौर उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान नाफिज किया जाए। ज़िंदा कौमें अपनी कौमी ज़ुबानों की तरक्की के लिए तगदो करती हैं, क्योंकि कौमी ज़ुबान जो है रियासत की सकाफ़त की अक्कासी करती है। उर्दू एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान के तौर पर जानी जाती है और दुनिया के 40 ममालिक में उर्दू बोली और समझी जाती है। पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी उर्दू को अपने को समझने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। उर्दू जो है वो एक अहम ज़ुबान है और ये कदीम ज़ुबान है। आज से तकरीबन 1000 साल पहले वली दक्कनी उर्दू के पहले शायर समझे जाते थे। उर्दू में फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और दीगर ज़ुबानों के अल्फाज मौजूद हैं। उर्दू सकाफ़त में कसीर जो है वो ज़ख़ीरा अल्फाज है, जिसकी वजह से उर्दू जो है वो आसानी से दफ्तरी व तहक़ीक़ी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पाकिस्तान के सूबों में अगरचे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं और बोली जाती हैं और समझी जाती हैं, मगर उर्दू को तमाम सूबों के दरमियान पुल का दर्जा है और बहसीत कौमी ज़ुबान सूबों में यकजहती की अलामत है। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें अपनी कौमी ज़ुबान को अव्वलीन तरजीह देती हैं। यही वजह है जो इन रियासत के सरबराहान अहम मौके पर अंग्रेज़ी ज़ुबान जानने के बावजूद अपनी कौमी ज़ुबानों में ही गुफ्तगू शुनीद करने को तरजीह देते हैं। आज का दौर सकाफ़ती जलकार का दौर है, यानी आज के दौर में मुखालिफ रियासतें की कोशिश होती है कि वो अपने दुश्मन रियासत में लसानियत को फ़रोग़ देकर इसकी इज्तिमाई तशख़्ख़ुस को मजरूह करे। इसलिए उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाने की ज़रूरत कौमी ज़ुबान बनाने के ख़िलाफ़ हमारी मुखालिफ रियासतें सूबाई जो असबियत और लसानियत को तक़वियत देती हैं। इस मसले का हल ये है कि इस प्रोपेगंडे का सद्देबाब हासिल करने के लिए मरकज़ियत को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू को जो है ज़ुबान की तरक्की के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। तो ये है उर्दू ज़ुबान। ये PMS एग्ज़ाम में आया था ये सवाल कि उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान है, तो ये जो है ये सिविल जज से या जुडिशल एग्ज़ाम में भी आ सकता है और मुख्तलिफ जो भी है कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें ये उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान जो है ये आ सकता है। इसको मज़ीद जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये मुख्तसर बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो आज का ये वीडियो लेक्चर है ये आपको पसंद आएगा। उर्दू के मतलब ये मेरी ज़ाती कोशिश है। थैंक यू सो मच।